हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहे मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। तो कल हमने देखा वो IGF-1 के प्रोज एंड कॉन्स, राइट। देयर आर लॉट ऑफ प्रोज बट कॉन्स बहुत कम है। इनके दो कॉन्स ही हैं कि, लेकिन फिर भी वो कॉन सबसे खतरनाक है। उसमें से एक है कि कैंसर आपको बढ़ाता है, राइट। एंड सेकेंड वन इज द शॉर्टन्स योर लाइफ स्पैन। तो नेक्स्ट जो है ये है कि हाउ टू एक्टिवेट योर बॉडीज बिल्ट इन एंटी एजिंग मॉलिक्यूल, राइट। हमारे शरीर के अंदर में एक अपना बनाया हुआ एक बिल्ट इन एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। उसको कैसे एक्टिवेट करें। बोले कि सम ऑफ द वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ऑटोफेजी इज बाय एक्टिवेटिंग एन एंजाइम रिसेंटली डिस्कवर्ड इन आवर सेल्स। ये एक एंजाइम है हमारे सेल्स के अंदर में, जो अभी हाल फिलहाल ही डिस्कवर किया गया। उसका नाम है 5 5 नंबर 5 प्राइम नंबर 5 एडिनोसाइन एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन किनेस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो AMPK, 5 AMPK बोल सकते हैं उसको, राइट। तो इसको इसको नॉर्मली जो बोला जाता है, जो कोलोकली इफ इज टोल्ड, कि उसको एंटी एजिंग एंजाइम बोला गया है, एंटी एजिंग एंजाइम, राइट। अब ये जब AMPK एक्टिवेट होता है, राइट, ये क्या करता है, इट टेल्स सेल्स टू रिमूव इंटरनल पोल्यूटेंट्स वाया ऑटोफेजी। जैसे ही AMPK पीके एक्टिवेट होता है तो वो सेल्स को बताता है, भैया चलो कचरा साफ करना है भाई, टाइम आ गया, राइट। ऑटोफेजी ऑटोफेजी चालू करो, राइट। अब इससे क्या होता है, द सेल दिस enables सेल्स टू एक्टिवेट इन अ मोर यूथफुल मैनर। होता है ना, जैसे कि भाई जब जोश दिला के पूरा मोटिवेट करके बोलते तो वो सेल्स जो है बड़ा यूथफुल मैनर में काम करने लगता है। ठीक है, एकदम जवान लोगों की तरह, हाँ भाई चलो चलो चलो, सफाई सफाई करते हैं ऐसा करके, दैट वे। उससे क्या हो जाता है, मतलब उसका उसका एविडेंस क्या है करके बोल रहे हैं, जैसे ही AMPK एक्टिवेट होता है, सेल्स वगैरह जो यूथफुल मैनर में कैसे एक्टिवेट होते हैं कि इट्स एविडेंस्ड बाय रिड्यूस्ड एब्डोमिनल फैट स्टोर्स इन मेनी पीपल यूजिंग AMPK एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। तो क्या है कि ना, जब वो यूथफुल मैनर में ऐसे काम करता है कि आपके एब्डोमिनल फैट्स तक गलने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो AMPK signals cells to devour internal fat among other substances। AMPK क्या कहता है सेल्स को कि यार तुम ये इंटरनल जो फैट है ना, इसको भी खाना शुरू करो, डिवोर करो, ठीक है? उसको भी खाना शुरू करो, साथ साथ बाकी चीजों को भी है जो कचरा साफ करना है, और वो जो फैट है उसको भी खाना शुरू करो। ऐसे करके वो सिग्नल देता है सेल्स को, राइट। क्या मजेदार मतलब सीन चल रहा होगा उधर, राइट। नाउ द पॉपुलर ये जो डायबिटिक ड्रग है ना, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन हम सब जानते हैं। इसके बिल्कुल। बारे में पहले भी बताया था मेटफॉर्मिन के बारे में, राइट। तो मेटफॉर्मिन कुछ कुछ वही काम करता है। वो कैसे काम करता है करके बता रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मेटफॉर्मिन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी जो हमें मिलता है ना, ATP जो जनरेट होता है, उसके जो प्रोडक्शन को कम करता है, राइट। विच स्टिमुलेट्स AMPK एक्टिविटी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो एक्टिविटी कम हुआ तो AMPK एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अब वो माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव वाला फंडा दिखने लग जाता है उसको,
राइट, क्योंकि वो एनर्जी दे नहीं रहा है, एटीपी जनरेट नहीं कर रहा है, तो उनको लगता है, तो बॉडी को लगता है यार वहां से नहीं हो रहा, तो एएमपी के एक्टिविटी बढ़ जाता है, देयर बाय रिजल्टिंग इन ग्रेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी। राइट, तो इससे इंटर्न क्या होता है, हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। राइट, तो आई वाज ऑलवेज वंडरिंग कि यार ये मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन, यार ये करता क्या होगा। राइट, इनफैक्ट एनी 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 ड्रग फॉर दैट मैटर, लेकिन ये बड़ा इंटरनल बात है, देखिए वो जाकर क्या करता है एग्जैक्टली। इतना सा है दवा, टैबलेट, राइट, एंड इट गोज इन एंड वो पूरा एक 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 स्टोरी क्रिएट कर देता है वहां पर। राइट, सो अब एज वी माइट एक्सपेक्ट क्या होता है कि आईजीएफ-1 एक्शंस आर टर्न डाउन, जैसे ही एएमपी के एक्टिविटी बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आईजीएफ-1 जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना, वो उसका वो जो है वो एक्शंस वो टर्न डाउन हो जाता है जब एएमपी के सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाता है। वी ऑल्सो नो दैट एएमपी के मे टर्न ऑन एंटीऑक्सीडेंट जीन्स, और एएमपी के एक और करता है कि एंटीऑक्सीडेंट जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, जो हमारे जो नेचुरल जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोडक्शन होता है ना हमारे शरीर में, उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उस जीन्स को भी एक्टिवेट कर देता है कि भाई अपना नेचुरल क्या बोलते हैं ये बनाना शुरू करो, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाना शुरू करो ना। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ स्ट्रैटेजीज बताए हैं जो हेल्प करेगा कि हमारे जो एंटी एजर है ना, ये जो एएमपी के है, इसको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं करके। पहला है, 3 स्ट्रैटेजीज बताए हैं। पहला है एक्सरसाइज, राइट, स्पेशली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT एक्सरसाइज, स्पेशली HIIT हाई इंटरवल हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। राइट, सेकंड इज डाइटरी इनपुट्स, आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। राइट, क्या देना है आपको, डाइटरी फाइबर सच एज दैट इज फाउंड इन होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले जो डाइटरी फाइबर्स है वो, एज वेल एज पल्सेस, ठीक है, दालों में पाया जाता है, बीन्स लेंटिल्स इन सब में जो पाया जाता है। पॉलीफेनॉल रिच टीज, पॉलीफेनॉल रिच टीज सच एज ग्रीन टी, कर्क्यूमिन, राइट, कर्क्यूमिन, हल्दी, हल्दी में पाया जाता है कर्क्यूमिन, ठीक है, जो एक एक्टिव कंपाउंड है ना टर्मरिक का। तो ये सारी चीजें हम अगर लेंगे तो हमारे ये एएमपी के एक्टिविटी चालू हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैलोरी रेस्ट्रिक्शन विथ इंटरमीडिएंट फास्टिंग एंड प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन। राइट, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, यार प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना है, अरे यार ये तो कहानी हो जाएगी। राइट, बट इसके बारे में आगे एक चैप्टर में एक्सप्लेन किया है व्हाट इज एक्चुअली प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन टू बी रेस्ट्रिक्टेड। सो ये 3 चीजें हैं, एक्सरसाइज, डाइट, डाइट में फाइबर खूब बढ़ाओ, राइट, मतलब जो जो डाइटरी फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले, दालों वाले, ग्रीन टी और करक्यूमिन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरमीडिएंट फास्टिंग, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन बेसिकली, ठीक है, जो हम ले रहे हैं अंदर उसको कैलोरी को कम करना, राइट, एंड प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन। तो ये चीजें करेंगे तो एएमपी के चालू हो जाएगा हमारा, तो एंटी एजिंग वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। Right? हम लोग आई थिंक आफ्टर दिस गेटिंग टू लिव 360 एंड दिस प्रोग्राम वगैरह में जो हम हैं आज की तारीख में, हम ये तीनों चीजें कर रहे हैं। राइट, अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं तो बेटर करना शुरू कर दें। अ, बाकी दोनों तो शायद हम कर ही रहे हैं, खाना पीना हमारा ठीक हो गया, जो ऑल वर जाए जो भी लिव 360 में थे उनका खाना पीना तो बढ़िया ही हो गया कि भाई क्या खाना है पता चल गया उनको। एंड एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, दैट आई एम श्योर ऑफ, क्योंकि एक्सरसाइज तो ऐसी चीज है कि एक बार शुरू हो जाए ना तो लत लग जाती है, तो यू डू समथिंग और द अदर। तो यहाँ में बट स्पेशली HIIT के बारे में बताया। नाउ इस चैप्टर का लास्ट जो पैरा है वो है दैट टाइमिंग इज एवरीथिंग, उसका उसका पैरा का हेडिंग ये है दैट टाइमिंग इज एवरीथिंग। बोल रहे हैं कि एज द सेइंग गोज इन लाइफ, टाइमिंग इज एवरीथिंग, समय सब कुछ है, मतलब सारा दारोमदार जो होता है वो समय के ऊपर में होता है कि कब क्या होना है, कब क्या करना है। एंड एज विद मेनी facets ऑफ लाइफ देयर इज अ गुड साइड एंड बैड साइड टू रिकनसाइल। जिंदगी में होता है ना, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं, हर चीज का एक अच्छा और बुरा होता है, साइड होता है ना।
चित भी होता है, पट भी होता है। अब वी नीड IGF-1 फॉर सर्वाइवल टू सम डिग्री। हमें IGF-1 चाहिए कुछ हद तक सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जस्ट एज आर बॉडी रिक्वायर्स इंफ्लेमेशन, कोलेस्ट्रॉल एंड बॉडी फैट एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड एट द अप्रोप्रिएट अमाउंट्स। जैसे हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, इन्फ्लेमेशन भी चाहिए होता है, बॉडी फैट चाहिए होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर समय पे चाहिए होता है, नॉट ऑल द टाइम, राइट। और पर्टिकुलर अमाउंट में ही चाहिए होता है, राइट। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल चाहिए भाई, नहीं चाहिए बोलोगे, पूरा कोलेस्ट्रॉल निकालोगे तो भी आप खत्म हो जाएगा, पूरा फैट निकालोगे तो भी खत्म हो जाएगा। तो दीज आर थिंग्स जो हमको कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, इन अप्रोप्रिएट अमाउंट हमारे शरीर को चाहिए। तो वैसे ही बोले कि, बट बोलते नहीं, गेट टू मच ऑफ एनीथिंग एंड द ट्रबल अराइज। अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वी मस्ट ट्राइव टू कीप ऑल दीज बायोलॉजिकल इवेंट्स और सब्सटेंसेस इन बैलेंस। हमें क्या करना है कि ये जो सारी चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर, ऑल दो थिंग, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल IGF-1 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इन सबको एक बैलेंस में बनाना बहुत जरूरी है। और उसमें से वो बैलेंस बनाकर लिवरेज देयर पावर व्हेन वी नीड देम मोस्ट। लिवरेज इज अ वर्ड विच इज नॉट नॉट एट ऑल न्यू टू अस, ठीक है। हम जानते हैं लिवरेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वो बैलेंस बनाकर लिवरेज करना है वहां से इन चीजों के पावर। तो बोले कि व्हेन यू आर यंग एंड डेवलपिंग, जब हम युवावस्था में रहते हैं, हमारा ग्रोथ होता होता है, और रिस्क ऑफ कैंसर इज रिलेटिवली लो, कैंसर आने की संभावना बहुत कम होती है। और उस वक्त IGF-1 इज अ फ्रेंड टू हैव अराउंड फॉर सुपीरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस वक्त IGF-1 आपका दोस्त होना चाहिए, राइट। क्योंकि वो आपको ग्रोथ की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, एज वेल एज रिकवरी फ्रॉम इंजरी। क्योंकि आपको चोट वगैरह लगता है तो उस इंजरी से रिकवरी सबके लिए। सर्टेन अदर सर्कमस्टेंसेस कैन ऑल्सो कॉल फॉर कीपिंग IGF-1 सिग्नलिंग ऑन। कुछ और भी सर्कमस्टेंसेस, सिर्फ युवावस्था में नहीं, कहीं और भी है जहाँ पर कि IGF-1 को उसको सिग्नलिंग, यानी उसका जनरेशन का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, और लैक्टेशन जब दूध पिला रही होती है माँ, है ना, उस टाइम में। बट एज वी गेट ओल्डर, जैसे ही हमारा उम्र होने लगता है, the scales tip in the other direction, and we would do well to start curbing our IGF signal। उम्र बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, वो स्केल उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। उस वक्त हमें क्या करना है, कर्ब करना है, IGF-1 के लेवल को नीचे लेके करना है, स्पेशली एज वी अप्रोच मिड लाइफ। यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान रखना है, हम में से अभी यहाँ पर आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ऑलमोस्ट ऑन द मिड लाइफ, ठीक है। स्पेशली कब, मिड लाइफ के टाइम में हमें ध्यान रखना है कि भाई इस चीज को, IGF सिग्नलिंग को डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि कैंसर रिस्क बिगिंस टू क्लाइम ड्रामेटिकली उस टाइम में, मिड लाइफ में ही कैंसर का रिस्क बढ़ने लगता है, ठीक है। विथ नेचुरल सेलुलर एजिंग, क्यों होता है, क्योंकि नेचुरली हमारे सेल्स जो हैं वो एज्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। DNA म्यूटेशंस होने लग जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो उस टाइम में क्या है, तो मिड लाइफ पहुंचते पहुंचते हमें ये चीज समझना चाहिए कि भाई IGF-1 लेवल को नीचे लेकर आना है, ठीक है। जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक्सरसाइज, ये सबको हमारा, है ना, रोजमर्रा की लाइफ में, जिंदगी में हमको अपनाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखो हमारा जो मॉडर्न डाइट है, बोल रहे हैं कि आर मॉडर्न डाइट्स विच आर रिच इन रिफाइंड कार्ब्स एंड एनिमल प्रोटीन, दे डू नॉट हेल्प। ये सिर्फ खाने से नहीं होता, ठीक है। अब जो आज का खाना है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको पता है, मतलब रिफाइंड कार्ब्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स हैं, तो ये तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। फर्दर मेकिंग द केस फॉर, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि खाना ये वाला तो अच्छा नहीं है। तो यू शुड एक्चुअली फॉलो अ मंक्स डाइट। मंक्स डाइट क्या होता है, मंक यानी जो ऋषि मुनि टाइप होते हैं, यानी कंदमूल फल खाओ भाई, सिंपल फल, ठीक है। तो मंक्स डाइट पे उतरने से अच्छा है, बता रहे, तो जो क्या करेगा कि आपके जो IGF-1 के जो वो है, वो उसको टर्न डाउन करेगा, नीचे करेगा सिग्नलिंग को, और ऑटोफेजी को फेवर करेगा, राइट। इसके आगे है एक्चुअली इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, इट्स इट्स अबाउट ये मंक्स डाइट क्या होता है वगैरह सब आएगा, ठीक है।
तो बने रहिए हमारे साथ में। तो अभी यहाँ पे वो सवाल आ जाता है कि एनिमल प्रोटीन का क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे दर से बताते हैं कि दर से साउंड बायोलॉजिकल रीजन व्हाई एनिमल हाई एनिमल प्रोटीन डाइट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाने से क्या है, मतलब जो जो रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर क्या है करके उसके बारे में बता रहे हैं। वो है दैट रिलेट्स टू अगेन IGF-1। क्या होता है कि व्हेन वी बम्बार्ड द बॉडी विथ लॉट्स ऑफ प्रोटीन, जब हमारे शरीर में बहुत सारा प्रोटीन आता है ना, और पर्टिकुलरली एनिमल प्रोटीन जो जो फुल प्रोटीन है, ठीक है, फुल रेंज ऑफ अमीनो एसिड्स है, ये जब हमारे शरीर में आता है तो हमारा लिवर रेस्पॉन्ड करने लगता है। वो लिवर रेस्पॉन्ड्स विद अ कॉल टू डू समथिंग प्रोडक्टिव विद इट ऑल। वो बोलता है यार इतना प्रोटीन आ रहा है, चलो यार लग जाओ भाई, काम पे लग जाओ, ठीक है, चलो 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 इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या करता है, इट पंप्स आउट IGF-1। IGF-1 को बहुत ज्यादा पंप आउट कर रहा है टू एसेंशियली टेल सेल्स इट्स ग्रोइंग टाइम। IGF-1 को पंप आउट करके क्या बोलता है, सेल्स को बोलता है भाई इट्स ग्रोथ टाइम, प्रोटीन आ रहा है, चलो चलो ग्रो होते हैं, ठीक है। एम्प्टोर एक्टिवेट हो गया, ऑटोफेजी नाम का चीज ही भूल जाते हैं, ठीक है, वो स्विच ऑफ होके पड़ा हुआ, राइट। इट्स ग्रोइंग टाइम, स्टार्ट योर इंजन एंड मल्टीप्लाई। बोले चालू करो भाई, इंजन चालू करो, चलो चलो चलो, बहुत काम है अभी, ठीक है, माल बहुत आया हुआ। तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन टू वर्क विथ एंड मेक थिंग्स। वो ये उनका एक फंडा वो छोड़ देता है लिवर, तो IGF-1 वगैरह बनाकर ये सारी चीजें अंदर होने लग जाती है जैसे एनिमल प्रोटीन जाता है, right? The problem is that some of the additions spurred by this growth hormone may be tumors। एक तो अच्छा है, चलो एनिमल प्रोटीन आ जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है, एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इनमें से कुछ ग्रोथ जो है वो ट्यूमर हो सकते हैं, राइट, दैट मे बी कैंसरस। स्पेशली कब, देखिए कब होता है, स्पेशली इफ ऑटोफेजी हैज बीन टर्न्ड ऑफ टू लॉन्ग। अगर ऑटोफेजी लंबे टाइम तक अगर ऑफ रखा गया है तब ये होता है। क्योंकि देखिए सेल्स जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी हो रहा है, डिसफंक्शन वगैरह ये सारे चल रहे हैं, DNA का खराब होना, ये सारा चल चल रहा है, तो कचरा साफ भी तो होना है भाई, ठीक है। आप ऑटोफेजी को अगर लंबे टाइम तक बंद रखोगे तो दिक्कत है। देखिए एनिमल प्रोटीन बुरा नहीं है। मैं जब यहाँ इसको पढ़ रहा था तो मेरे को दिमाग में ये आया कि एनिमल प्रोटीन बुरा नहीं है, उसको खाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ फुल प्रोटीन। लेकिन आप उसको कैसे ऑटोफेजी के साथ में उस बैलेंस को बना रहे हो, राइट। कहीं ऐसा नहीं है कि वो एनिमल प्रोटीन दबा के खाए जा रहे हो एंड आप ऑटोफेजी मतलब कि ग्रोथ वाले ही मोड में हो, ऑटोफेजी को बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहे हो, तब मुश्किल हो जाएगी, राइट। क्योंकि वही बोल रहे हैं, यू हैव लॉट ऑफ डिसफंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसिंग म्यूटोजेनिक फ्री रेडिकल्स दैट हैव फर्दर डैमेज योर DNA सेल्स DNA। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज तो हो ही रहा है ग्रोथ में या वगैरह वगैरह में, तो वो वहां पड़ा रहेगा। तो सारे फसाद की जड़, मतलब कोई भी बीमारी का मेन कारण तो वही माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है ना, डिसफंक्शन, ठीक है। तो वो पड़ा रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। When you are fully grown adult, cell growth is something you want to slow down। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। When you are a fully grown adult, cell growth is something you want to slow down। जब आप पूरे एक एक यौवन अवस्था में पहुंच जाते हैं, फुल्ली ग्रोन अडल्ट यानी 25+, 24+, तब आपको अपना जो ग्रोथ वाला मोड है ना उसको स्लो डाउन करना चाहिए, और आपको ग्रो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में ये डाला हुआ कि डिस्पाइट व्हाट द पेडलर्स ऑफ प्रो ग्रोथ एंटी एजिंग हॉर्मोन्स एंड सप्लीमेंट्स वुड हैव यू टू बिलीव। मतलब कई ऐसे मार्केटर्स हैं, वो बोल रहे हैं नहीं आप ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, फलाना सप्लीमेंट खाते हैं, दे आते हैं, बोले सब बेकार बातें, राइट, डोंट गो बाय देम। आप अडल्ट हो गए, आपका जितना ग्रोथ होना है वो हो गया, तो उसके बाद में यू नीड नॉट, राइट। तो द गोल therefore is to maintain adequate but not excessive overall protein intake, right। adequate लेना है हमको, but not excessive मतलब प्रोटीन इंटेक, ठीक है। यहाँ पे एनिमल प्रोटीन की बात की जा रही है कि ज्यादा नहीं लेना, बट प्लांट प्रोटीन
की बात आ जाती है, ठीक है, हमारा कंसर्न प्लांट प्रोटीन से, हम लोग उसी से डील करते हैं, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैव फार लेस ऑफ द अमीनो एसिड दैट इंक्रीज द लेवल्स ऑफ आईजीएफ। प्लांट प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड नहीं पाए जाते ना, तो वो क्या है कि वहां पर, चूंकि इट्स नॉट अ होल प्रोटीन, ठीक है, क्या है कि वो आईजीएफ-1 लेवल्स को इंक्रीज नहीं करते, उनमें पाए जाने वाले कई सारे अमीनो एसिड्स, ठीक है। विच इज वाई द मेडिटेरेनियन डाइट कंबाइंड विद इंटरमीडिएट फास्टिंग इज आइडियल फॉर मैनेजिंग दिस बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स अभी तक इतना बताया गया, इन्होंने इसीलिए बताया क्योंकि जो ऑल दिस डिस्कशन ये इसीलिए हुआ कि हम ये समझ लें कि मेडिटेरेनियन डाइट विथ इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर हम अपनाएंगे, तो हम इस बैलेंस को बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। वे मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, ठीक है। कल अरे दादा पूछ रहे थे, दादा आज आए ही नहीं, कल रतन दादा आए थे तो पूछ रहे थे डाइट के बारे में, आज वो आए ही नहीं। चलिए, मेडिटेरेनियन डाइट जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जो लिव सिटी में, दैट इज एक्चुअली मेडिटेरेनियन डाइट, ठीक है। होल ग्रेन्स खाना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेना, एनिमल प्रोटीन ना के बराबर लेना, राइट, डायरी प्रोडक्ट्स ना के बराबर लेना, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो मेडिटेरियन डाइट में है, ठीक है। आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग, हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मेडिटेरेनियन डाइट को ही इन्होंने सबसे टॉप में बताया है, ठीक है। अब ये था ये चैप्टर। अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई थिंक V6-5 हुआ है, तो विल स्टार्ट दैट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मंक्स हैं माउंट एथोस के, उनके बारे में, और ओकिनावंस के बारे में, इन सब के बारे में, क्योंकि इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, ठीक है। द ओकिनावंस, देन ग्रीक मंक्स एंड ऑल, जो ब्लू जोन्स वाले, वो क्या है कॉमन, कि इनको कई सारी बीमारियां नहीं होती, ठीक है। इन्होंने मतलब कभी सुना ही नहीं है अल्जीमर्स और पार्किंसन के बारे में, क्या होता है, ठीक है। डायबिटीज दूर दूर तक इनके इनके आसपास नहीं भटकता, ठीक है, कैंसर और डायबिटीज वगैरह, right? तो इसके बारे में है लास्ट ये। तो एक चीज हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि इधर में स्पेशली मार्क किया हुआ है कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ये दो ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे कि आईजीएफ-1 सिग्नलिंग को ऑन रखना है। यानी कहीं हम ऐसा ना करें कि बीइंग बीइंग डाइटरी एडवाइजर्स, न्यूट्रिशन एडवाइजर्स, कभी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में हम बिल्कुल भी इंटरमीडिएट फास्टिंग या ये सारी चीजें बताएं, राइट, दिस इज स्पेशली टू बी नोटेड, ठीक है। तो प्रेग्नेंट है लेडी या वो लैक्टेटिंग मदर है, तो उनको उनको ग्रोथ चाहिए भाई, ठीक है। तो उनको तो ये सारी डाइटें वाइटें सब मत बताएं, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, लैक्टेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वी कैन पुट देम ऑन द रेजिमेंट। सो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आर यू ऑल विथ मी? आप लोग मेरे साथ है ना? ग्रेट। तो चैप्टर 4 इज ओकिनावान्स, मंक्स एंड सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ओकिनावान्स के बारे में बहुत सुने, ठीक है। दे आर वर्ल्ड फेमस, क्या बोलते हैं, सेंटेनेरियंस, 100 साल से ऊपर से जीने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं वहां पर। मंक्स, ठीक है, ग्रीक मंक्स के बारे में बताएं जो माउंट एथोस में रहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। एंड सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अगर आप लोग जानते हो तो दे आर कल्ट ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर कल्ट है। तो उनका भी डाइट में कुछ है ऐसा, ठीक है। दे दे फॉलो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट, वो आगे आएगा। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा एक कोट दिया हुआ है, ठीक है। yesterday आई वाज रीडिंग दिस टू माय डॉटर, और कि बता रहा था कि उसको ये क्या चीज है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कोट इज बाय हिपोक्रेटस। नो, हिपोक्रेटस जानते हैं ना, जो मेडिसिन का सबसे बड़ा, नहीं, फिलोसोफर, डॉक्टर पता नहीं क्या थे वो, ठीक है। हर डॉक्टर को हिपोक्रेटिस ओथ दिया जाता है, बोलते हैं व्हेन दे कंप्लीट देयर डिग्री एंड ऑल। तो उनका ये कोट है, वो कहते हैं कि एवरीवन हैज अ डॉक्टर इनसाइड हिम और हर। हर आदमी के अंदर में एक डॉक्टर होता है, आदमी या औरत के अंदर। वी जस्ट हैव टू हेल्प इट इन इट्स वर्क। हमें करना क्या है? उनकी मदद करनी है, उनका काम करने देने के लिए,
हमारे अंदर ही है वो डॉक्टर, राइट? द नेचुरल हीलिंग फोर्स विद इन ईच वन ऑफ अस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन गेटिंग वेल। हमारे शरीर का जो नेचुरल हीलिंग फोर्स होता है ना, जो अंदरूनी आता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा फोर्स है, बता रहे हैं, किसी भी बीमारी से बाहर निकलने, इन गेटिंग वेल। आवर फूड इज आवर मेडिसिन। हमारा खाना मेडिसिन है, एंड आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। दोनों बातें बताते हैं, आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। बट टू ईट व्हेन यू आर सिक इज टू फीड योर सिकनेस। लेकिन जब आप बीमार हैं तब आप खा रहे हैं, तो बेसिकली आप उस बीमारी को फीड कर रहे हैं। आप अपने आप को फीड नहीं कर रहे, आप अपने आप को नहीं खिला रहे, राइट? तो बीमारी में बिल्कुल डोंट फीड, मतलब कि खाना, इनफैक्ट मैं तो वही कहता, देखो आप, हम आप जब बीमार पड़ते हैं, क्या हमें खाने का मन करता है? नहीं करता है ना। लेकिन नहीं यार, घर वाले तो फिर वही है कि यार नहीं, खाओ, खाओ, राइट? ब्रेड खाओ, अच्छा है, ब्रेड अच्छा है, और मे बी वो दैट या दैट कंजी थिंग, पॉरिज, दलिया टाइप बना के खाओ, बट खाओ। लेकिन ये जो दे रहे हैं, ये बेसिकली हम उस बीमारी को दे रहे हैं, वी आर एक्चुअली फीडिंग द सिकनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये चीज है, इसको, चीज को हमें हमेशा याद रखना है, इस कोट को, कि व्हेन यू आर सिक, बट टू ईट व्हेन यू आर सिक इज टू फीड योर सिकनेस। जब आप बीमार हैं उस वक्त अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आप बेसिकली उस बीमारी को फीड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ना करें। तो अभी ये वही है कि व्हाट डू ओकिनावंस, ग्रीक्स एंड सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैव इन कॉमन? ये जो तीन ये है, इनमें कॉमन क्या है? जैसे वो लेरॉन सिंड्रोम वाले जो डॉग थे ना, जो हमने पिछले चैप्टर में जो जाना था, बॉनी लोगों के बारे में, वैसे ही दे एंजॉय डिजीज फ्री लाइफ by keeping the process of autophagy actively running inside their cells in healthy harmony। जैसे वो लेरॉन सिंड्रोम वाले थे ना, कि उनको बीमारी नहीं होती, डायबिटीज और कैंसर नहीं होता था, वैसे ये लोग भी हैं। ये लोग डिजीज फ्री जिंदगी जीते थे, ठीक है, बाई एक्टिवेटिंग ऑटोफेज, राइट? और एकदम ही स्मूथ तरीके से, राइट, इन हेल्दी हार्मनी। नाउ हाउ डू दे डू दिस? कैसे ये चीज करते हैं वो लोग? इसके बारे में है कि यहाँ पे ये तीन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में वो आगे बताते हैं, ओकिनावंस, ग्रीक्स एंड सेवेंथ डे जो एडवेंटिस्ट लोग हैं, ठीक है। इनका लाइफस्टाइल को एग्जामिन करके जानेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। वी कैन गार्डर द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस एंड इम्प्लीमेंट देम इन आवर लाइफ, ठीक है। हम उनके सक्सेस सीक्रेट को जानकर, कि कैसे वो जीते हैं, उसके बारे में जानकर, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानकर, हम हमारी जिंदगी में इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ में क्या है कि दिस एंटेल्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ थ्री बायोलॉजिकल मार्वल्स ऑन द बॉडी। तीन बहुत ही बायोलॉजिकल मार्वल्स हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसको एक्सप्लोर करके बेसिकली इसको जानेंगे। वो तीन बायोलॉजिकल मार्वल्स क्या क्या है? पहला है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, क्या खा रहे हैं उसका, वो कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करने की। सेकेंड इज इंटरमीडियंट फास्टिंग, राइट? एंड थर्ड इज प्रोटीन रिसाइकलिंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज, आगे हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, ठीक है। इंटरमीडियंट फास्टिंग एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन समझ में आया। प्रोटीन रिसाइकलिंग, सॉरी नॉट रिसाइकलिंग, प्रोटीन साइक्लिंग, सॉरी। तो प्रोटीन साइक्लिंग क्या है? तो ये सब, ये तीनों चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली, उसके उसके आधार पे ये पूरा अगला चैप्टर है। और कैसे इन लोग ये चीज करते हैं, मतलब लंबी आयु जीते हैं और कैसे डिजीज फ्री रहते हैं, उसके बारे में। तो टू वी हैव टाइम, क्योंकि सर 6:12 हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो इज गोइंग टू बी अ बिट, एक 5-10 मिनट लगेगा। स्टार्ट करें सर? ओकिनावंस, ओकिनावंस का जस्ट एक बेसिक आइडिया ले लें। व्हाट डू यू से, राइट सर? 5 मिनट और लगेंगे। चलिए ठीक है। तो पहला इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वील लुक इनटू द ओकिनावंस बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हु गिव अस द क्लू टू द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रोटीन एंड कैलोरी इंटेक। ओकिनावंस का इसीलिए क्योंकि वो बताते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कम लेने में और कैलोरी इंटेक कम करने में क्या है करके, उसके बारे में।
तो जो 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 पैराग्राफ का हेडिंग है दैट इज फ्यूअर कैलोरीज लॉन्गर लाइफ, कम कैलोरी लें और लंबी जिए। ओकिनावा जो है वो इज द लार्जेस्ट ऑफ द चेन ऑफ आइलैंड्स दैट फॉर्म जापान सदर्न मोस्ट प्रेफेक्चर। जापान के एकदम दक्षिणी भाग में है और बहुत बड़ा एक चेन ऑफ आइलैंड्स है। और उनका उनका मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, मतलब हमारे एक स्टेट की तरह समझ लो, ठीक है, एक अलग ही प्रोविंस, ठीक है। इट लाइज ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ टोक्यो, 1600 किलोमीटर दूर है टोक्यो से, राइट। एंड हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। द सिटीजन्स ऑफ ओकिनावा आर नोटेड फॉर हैविंग द लार्जेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी विद इन जापान एंड लाइकली द वर्ल्ड। जो ओकिनावा के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको देखा गया है कि वो जापान में ही सबसे ज्यादा उम्र दराज पाए गए, और जापान में ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में, right? Mainly because they avoid or delay major age-associated diseases such as diabetes, heart disease, stroke and cancer. ये सब क्यों उनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा हुआ है या एज बढ़ा हुआ है? क्योंकि उनको डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। दे हैव द लोएस्ट रेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ग्लोबली, दुनिया भर में उनका सबसे कम है रेट, ठीक है, इन इन बीमारियों का वहां पर। जापान पॉपुलेशन इज ओनली 40% दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जापान का जो जो जनसंख्या है वो सिर्फ 40% है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप समझ लो हमारे कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं? हम तो पता नहीं कहाँ है। सो बट द कंट्री करंटली हैज मोर लिविंग सुपर सेंटिनियल्स हु हैव सरपास्ड द 110 ईयर मार्क। लेकिन ओनली 40% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहां पर सबसे ज्यादा सुपर सेंटिनियल्स पाए गए, ठीक है। जो सुपर सेंटिनियल्स मतलब जो 110 साल से ऊपर जी रहे हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट पर्सन जो वहां पे जो मार्क किया गया था वो 2015 में उनका निधन हो गया। दैट वाज शी वाज 117 ईयर्स ओल्ड। उनका नाम था मिसाओ ओकावो, ओकावा, ठीक है, मिसाओ ओकावा। 117 साल की थी जब उनका निधन हुआ था। उन वो शी वाज बोर्न इन 1898, राइट, 2015 तक। तो बोल रहे कि ऑन हर 117th बर्थडे, जब 117वां उनका जन्मदिन मनाया गया था, अबाउट एक साल, एक महीने बाद ही वो उनका निधन हो गया था, हार्ट फेलियर। शी सेड दैट हर लाइफ सीम्ड शॉर्ट। उनका कहना था कि उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी बहुत कम थी। कहाँ 117 साल जीने के बाद में भी शी वाज टेलिंग दैट हर लाइफ सीम्ड शॉर्ट। उनको लग रहा था कि यार उम्र कम थी या जिंदगी छोटी रह गई, ठीक है। जब उनसे सीक्रेट पूछा गया उनकी लॉन्जिविटी का, तो उन्होंने रिप्लाई किया था मजाक में, आई वंडर अबाउट दैट टू। बोला मैं भी कभी कभी सोचती हूँ यार क्या है मेरी सीक्रेट, राइट। तो मजाकी तरीके से बोला था, बट ये चीज यहाँ पे से मेंशन की। तो ओकिनावंस का क्या है, दे एज स्लोली। ओकिनावंस एज स्लोली, उनका उम्र होता है, ठीक है, लेकिन वो स्लोली एज होते हैं, ठीक है। एंड गेट हार्ट डिजीज ओनली एट ओनली 20% ऑफ द रेट ऑफ वेस्टर्नर्स। जो जो पाश्चात्य वाले लोग हैं, जो वेस्टर्नर्स हैं, उनके कंपैरिजन सिर्फ 20% ही उनको हार्ट डिजीज होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रैडली एंड क्रेग विलकॉक्स, दो दो भाई लोग हैं, डॉक्टर्स, डॉक्टर ब्रैडली विलकॉक्स एंड क्रेग विलकॉक्स। ये लोग एक वो चलाते हैं वहां पर, ओकिनावा सेंटिनियल स्टडी करके कई सालों से चला रहे हैं, ठीक है। और ये 1970 में शुरू हुआ था अलॉन्ग विद डॉक्टर मकातो सुजुकी, ठीक है। इनके साथ मिलकर उन्होंने क्या पाया वहां पर कि ब्रेस्ट कैंसर इज सो रेयर दैट स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इजंट रूटीनली नीडेड। ब्रेस्ट कैंसर इतना रेयर है कि जो जो ब्रेस्ट कैंसर का जो स्क्रीनिंग होता है ना, मैमोग्राफी, उसको करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। एंड अमंग मेन, बोल रहे हैं कि एजिंग मेन में they don't even worry about prostate cancer। प्रोस्टेट कैंसर की चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये दो एक बहुत खतरनाक ये है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोस्टेट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेन, राइट। तो इनके बारे में वो बिल्कुल भी चिंतित ही नहीं है, ठीक है। ऑन एवरेज दे स्पेंड 97% ऑफ देयर लाइफ फ्री ऑफ एनी डिसेबिलिटीज। कैन यू इमेजिन दैट? ऑन एन एवरेज
बोल रहे हैं कि दे स्पेंड 97% ऑफ देयर लाइफ फ्री ऑफ एनी डिसेबिलिटी। 97% टाइम उनकी जिंदगी का, जितने भी साल वो जी रहे हैं, अगर वो 100 साल जी रहे हैं तो 97 ईयर्स विदाउट एनी डिसेबिलिटीज वो जीते हैं। ठीक है, क्या क्या लाइफ होगा। वाओ। Right. But studies suggest that when they immigrate to either Japan's mainland or Hawaii, for example, they quickly lose their health advantage. लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि लेकिन जैसे ही वो माइग्रेट करते हैं, जैसे ही वो ओकिनावा छोड़ के कहीं और जाते हैं, मेनलैंड चाइना, मेनलैंड जापान, या यू नो हवाई वगैरह कहीं जब शिफ्ट करते हैं, तो इनका सारा दारोमदार बिगड़ जाता है। दे लूज देयर हेल्थ एडवांटेज, मीनिंग दैट देयर लॉन्जिविटी इज नॉट स्ट्रांगली लिंक्ड टू जेनेटिक्स। ये सिंपली ये बताता है कि ये जेनेटिक्स नहीं है, उनका उनका जो लंबे जीने का ये जीन्स का चक्कर नहीं है। नॉट अनकोइंसिडेंटली ओकिनावा इज जापान पुअरेस्ट रीजन। अब ये कोइंसिडेंट या अनकोइंसिडेंट जो भी है, ठीक है, ओकिनावा जो है जापान के सबसे गरीब प्रदेशों में माना जाता है। ठीक है, और कहानी क्यों है ऐसे, क्योंकि फॉर डेकेड्स द कस्टम देयर वाज टू ईट ओनली व्हेन अंटिल वन फेल्ट 80% फुल। तो वहां की गरीबी के चक्कर में क्या है कि बरसों से, ठीक है, वहां के लोग सिर्फ 80% ही अपना खाना खाते थे, मतलब पेट मतलब फुल नहीं करते थे, ओनली 80% फुल करते थे। ठीक है, गरीबी का चक्कर था। ठीक है, वेदर दिस वाज ए कल्चरल और जस्ट बीइंग ए फ्रूगल आउट ऑफ नेसेसिटी, वो पता नहीं, वो कल्चरली था या वो बचाने के लिए कर रहे थे, गरीबी के था, पता नहीं वो क्या था, बट वो ऐसा करते थे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ओकिनावंस ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड 20% fewer calories than did adults on the Japanese mainland। यानी 80% ही खाना खाना, मतलब 20% लेस कैलोरीज। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ गई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की। तो ओकिनावंस का एक बहुत बड़ा एक रोल ये है कि वो 20% कम कैलोरी इंटेक। if anybody has anything to ask or share, right? Otherwise back to you, Rajesh sir. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या हम वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सर। Europeans जो है they eat only 80% फूड। जो बॉडी को जितना चाहिए वो 100% नहीं खाता या नहीं खा पाता, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है गरीबी के वजह से। जितना बॉडी का जरूरत है उसका 80% ही वो लोग खा रहे हैं, लेकिन हम लोग हम लोग एक्चुअली 120% खा रहा है। जितना बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा हम खा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो डिस्कस किया ना मेटफॉर्मिन का एक्शन, मेटफॉर्मिन जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज पेशेंट्स को दिया जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, डायबिटीज में मेटफॉर्मिन देने से लिवर को ग्लूकोज प्रोडक्शन से रोकते हैं। लिवर विल नॉट प्रोड्यूस ग्लूकोज। तब क्या क्या होगा, बॉडी में लो एनर्जी, मतलब बॉडी में एनर्जी का डिप होगा। बॉडी विल फील बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रहा। यही सेम चीज होगा जब ओकिनावेंस खाना कम खा रहा है, उनका बॉडी में एनर्जी डिप फील होगा उस टाइम पे। सेम हम मेडिसिन से वही सेम एक्शन अपने बॉडी को दिला रहा है। बॉडी विल फील दैट एनर्जी डिप, तब जाके एएमपी के बॉडी में एक्टिवेट होता है। उसका फुल फॉर्म में आप देखिए, क्या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड किनेस, है ना। अब म्यूट है वैसे। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन किनेस। मोनोफॉस्फेट मतलब एटीपी का फुल फॉर्म देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ। एंड एटीपी को जब एनर्जी डिप होता है बॉडी में, अपना सेल को तो एनर्जी चाहिए उस टाइम पे, तो एटीपी को स्प्लिट करके एएमपी और एडीपी बनाता है बॉडी।
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट को स्प्लिट करके बॉडी उसको एएमपी और एडीपी बनाता है। जब एएमपी जब बॉडी में आता है, तब जाके ये 5 एएमपी के बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तब जाके बॉडी सिग्नल देता है, यार अपना फैट को यूज करो, अपना ऑटोफैजी को चालू करो। ये सब मेटफॉर्मिन टैबलेट देके हम एक्टिवेट कर रहे हैं अभी। लेकिन हम खाना कम करने से या अपने बॉडी को एक कंट्रोल स्ट्रेस में लेके आने से, एक्सरसाइज जो बोलता है, एक्सरसाइज अगेन इज नॉट, एक्सरसाइज को बोलता है कंट्रोल्ड स्ट्रेस। तो एक्चुअली बॉडी स्ट्रेस्ड नहीं है, इट्स इन कंट्रोल्ड स्ट्रेस। उस टाइम पे बॉडी ये फेज को बॉडी में एक्टिवेट करता है। इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये सब हम जब करते हैं तो बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होता है। अभी कितने लोगों को मैं बताया उसका साइकिल समझ में है मुझे पता नहीं, लेकिन when you go through it deep into it, deep into it, deep, क्लैरिटी मिल जाएगा। एएमबी को बहुत सारे नाम से बोलते हैं। दैट्स क्या, स्वीटनेस ऑफ सेल्स, स्वीटनेस कुछ कुछ नाम है उसका, मतलब दैट द स्वीटेस्ट पॉइंट ऑफ एवरी सेल्स इन आवर बॉडी। लेकिन उस स्वीटेस्ट पॉइंट में हम बॉडी को कभी नहीं पहुंचा रहा है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ईटिंग। जो मेटफॉर्मिन टैबलेट जो लेते हैं, शायद आपने नोटिस किया होगा, उनका स्किन चमकता है। जो डायबिटीज पेशेंट्स जो मेटफॉर्मिन में है, देयर स्किन विल ग्लो। ये सब का रीजन है। ओके। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो सर। कल से मेटफॉर्मिन खाने लगेंगे ग्लो के लिए। नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने सर खुद बताए थे कि ग्लूकागॉन का जो पर्पस है, इंसुलिन के बारे में बताए थे, बट ग्लूकागॉन जो है लिवर में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में लेके आता है। उस ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं, या उस ग्लूकागॉन के जो फंक्शन है उसको हैम्पर करते हैं मैक्स, इंसुलिन को टच नहीं करते। तो हाँ, इस ग्लूकोन। तरीके से ब्लड में जो टोटल ग्लूकोज का जो लेवल है उसको चेंज करते हैं। ये ग्लूकागॉन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस को रोकते हैं। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट। हाँ वही ग्लाइको, हाँ ग्लूकागॉन बना के, आई मीन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस को रोकते हैं। तब बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रहा है, बॉडी को खुद बॉडी में फील हुआ कि एनर्जी नहीं मिल रहा है, एनर्जी डिप। इस बुक के स्टार्टिंग में आपने ग्लूकागॉन का जो रिलेशन है वो शायद बताया था एमटोर के। राइट। यस। बहुत बहुत देर तक इंसुलिन की बात ही नहीं हो रही थी। ओके। एक्चुअली जो अभी कई लोगों को देखता हूँ जब भी बात होते हैं तो उन्होंने मेटफॉर्मिन कंटिन्यू लेता है शुगर डायबिटीज पेशेंट को। तो मुझे ये जानना था कि एक्चुअली जो मेटफॉर्मिन कंटिन्यू लंबे देरों तक ले रहा है, तो वो मेटफॉर्मिन बॉडी के अंदर में उनको क्या हेल्प करता है, मतलब मेडिसिन ड्रग्स उसको क्या हेल्प करते हैं, अगर लेमन में समझेंगे तो क्या हेल्प करता है ग्लो ग्लो मेटफॉर्मिन? ग्लो देता है सर। सॉरी, बैड जोक। दादा हम जब खाना खाते हैं, बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। अपने बॉडी में ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन सेल्स है।
वो हर सेल में आरबीसी को छोड़ के हर सेल में क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में 100 के करीब माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में है। हम तो स्कूल में जो पिक्चर बनाए उसमें तो एक ही बनाया हमने, लेकिन हर एक सेल में 100 के करीब माइटोकॉन्ड्रिया है। डिपेंडिंग अपॉन द सेल, जहाँ पे एनर्जी का जितना जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। अपने हार्ट सेल्स में एनर्जी का ज्यादा जरूरत है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। ब्रेन सेल्स में एनर्जी का ज्यादा जरूरत है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। मतलब एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज द सेम। आपका आंखों में जो सेल्स है और पैर में जो सेल है वो सेम सेल, तो दोनों सेम है। लेकिन आंख का सेल में वही चीज एक्टिवेटेड है जो विशन के लिए जरूरत है। यही सेम सेल पैरों में भी है। हाँ, एनीवे, दैट इज आउट ऑफ द टॉपिक। ओके, एक सेकंड श्रीलाल सर, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो दादा, नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी मिलता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है। और जब अब ये ब्लड ग्लूकोज नीचे हो जाता है, जैसे हम ज्यादा काम कर दिया या फिर खाना टाइम पे नहीं खाया, तो उस टाइम में ब्लड ग्लूकोज नीचे आ जाता है। तो उस टाइम में क्या है, हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है, उसको कन्वर्ट करके ब्लड ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकागॉन करके, जो हार्मोन, ये पैनक्रियास का बनाया हुआ हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन है, उसको या तो उसका क्वांटिटी कम कर देते हैं, या फिर उसका जो फंक्शनिंग है उसको हैम्पर करते हैं। मतलब उसका जो ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजन से ब्लड शुगर बनाने का जो प्रक्रिया है, उसको होने नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसको, ये है मेटफॉर्मिन का एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। हाँ, समझ गया, अभी समझा। अभी आप ये मत सोचना कि ये दिन के टाइम में होता है। ये दिन के टाइम में होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग खाना खाते ही रहता है। जाके होता है रात को। अच्छा। इसमें बहुत सारे बाद में दूसरे अलग हार्मोन आते हैं, जैसे कि हमने बहुत फास्ट फूड खाया या फिर रिफाइंड फूड खाया, तो उस टाइम में क्या है, हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है बहुत जल्दी बढ़ गया। नॉर्मली जो स्पीड बाइक बोलते हैं ना, कुछ बाइक है कि वो रेस ही नहीं होता, जहां से 50 किलोमीटर स्पीड में आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और कुछ होता है कि 0 to 200 में वो विद इन सेकेंड्स चला जाता है, ठीक है। हम जब रिफाइंड फूड खाते हैं तो उस टाइम में, या शुगर खाते हैं उस टाइम में, क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर 200 में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन जो फाइबर फूड या वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उस टाइम में हमारा 50 में जाके वो कर देता है, ठीक है। तो इसलिए वो स्पीड नहीं आता, ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है। और जब हम रिफाइंड फूड के आदी हो जाते हैं, तो उस टाइम में ब्लड शुगर बहुत जल्दी बढ़ता है, और उतनी ही जल्दी घट जाता है, नीचे आ जाता है। ये हमारे ब्रेन को असर करता है, क्योंकि ब्रेन का, हम जो खाना खाते हैं उसका 20% एनर्जी यूज्ड बाय आवर ब्रेन, एवरेज बोलता हूँ मैं, ठीक है। बच्चों में क्या है, अप टू 48% तक बच्चों में यूज होता है। इसीलिए जो एक्टिव बच्चा है वो ग्रो नहीं होते, बहुत छोटा इन्फेंट्स बोलता हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, उनके ब्रेन में बहुत जल्दी एनर्जी कम हो जाता है। जब ब्रेन में एनर्जी कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपको बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगता है, इसलिए आप बहुत खाएंगे। ये बहुत सारे अलग अलग ग्रेलिन, लेप्टिन, अलग अलग हार्मोन को ये एक्टिवेट एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए आप सिर्फ एक मेटफॉर्मिन को मत पकड़िए, न सिर्फ एक ग्लूकागॉन को या इंसुलिन को मत पकड़िए, बहुत सारे हार्मोन एक साथ काम करते हैं। ओके। कुल मिला के कहने का मतलब खाना कम करो,
विटामिन और मिनरल बराबर ले लो, प्रोटीन भी बराबर रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छा हेल्थ जियो, अच्छा लाइफ जियो। थैंक यू सर, थैंक यू डिटेल्स में बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बहुत सारा पार्टिसिपेशन का। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं क्या जेनेटिक्स है मेरा रीजन डायबिटीज का, ठीक है, या कोई और बीमारी का। आप यहाँ जुड़े हो, हमारे साथ हो, इस प्रोग्राम में हो, न्यूक्लियर 360 में हो, तो अब आप शिकायत करने का मौका खो दिए, ठीक है, बीमार पड़ने का। तो बने रहिएगा, आगे मजेदार मजेदार चीजें आने वाली हैं। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। हम सभी को थोड़ा ओकेनावन बनना पड़ेगा। मैं भी लगभग एक हफ्ते से 8-16 वाला शुरू किया, पहले मैं 10-14। 8-16 से बहुत फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में 1.5 किलो कम होगी। ओके, बाय बाय सब बाय। लोग सब लोग मैं बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हैं, मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 100वां साल में हेवीएस्ट बाइक चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। सनु सर 816 816 करो तब भी ऐसे रहे। हैं, तो 816 उसको उल्टा करेगा तो भी ऐसे रहेगा। बाय बाय, ओके एंड करता हूँ। बाय।